पीएसआई बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पीएसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिन्हें दरोगा के नाम से जानते हैं, उन्हें ही पीएसआई कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, पीएसआई बनना कांस्टेबल बनने जितना आसान नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन भर्ती में आधे से ज़्यादा तो हाइट चेस्ट में ही बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसलिए सही क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सभी कुछ अच्छी तरह से जान लीजिए, जिससे कि बाद में कोई किसी तरह की समस्या ना आए। शुरुआत योग्यता से कर लेते हैं। दोस्तों, कांस्टेबल तो 12th बेस पर बन सकते हैं, लेकिन पीएसआई बनने के लिए ग्रेजुएशन पास करनी होगी। अब ग्रेजुएशन किस विषय से करनी है, कौन सा कोर्स करना है, ये मैटर नहीं करता, बस ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अब उनके लिए बता दूं जो अभी 11th में या 12th में है, तो पहले तो दोस्तों आपको अपनी 12th पास कर लेनी है। 12th किस विषय से करनी है, कितने नंबर लाने हैं, ये भी मैटर नहीं करता, बस 12th पास होनी चाहिए। जिसके बाद किसी भी आसान विषय से आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिएगा, और अब बस ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप पीएसआई बनने लायक हो जाते हैं। अगर आयु सीमा की बात करूं तो वो 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन पास करने वाले ज़्यादातर सभी कैंडिडेट की उम्र 21 से 28 साल के बीच में ही होती है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसमें भी आपको ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो कैटेगरी से आते हैं, उन्हें 5 साल की छूट भी मिल जाती है। तो ओबीसी, एससी, एसटी से आने वाले कैंडिडेट की उम्र 21 से 33 साल मान्य होती है इसमें। तो यहाँ तक योग्यता और आयु सीमा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब फिजिकल जान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट अटक जाते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो लड़के हैं, उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी की जो लड़कियां हैं, उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एसटी कैटेगरी से जो लड़के और लड़कियां आएगी, उन्हें छूट भी दी जाएगी। एसटी कैटेगरी से जो लड़के आते हैं, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और एसटी की लड़कियों की हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो कि सिर्फ लड़कों की नापी जाती है। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आने वाले लड़कों की चेस्ट 79 सेंटीमीटर और एसटी से जो लड़के आते हैं, उनकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। और वजन सिर्फ लड़कियों का नापा जाएगा, जो कि 40 से 45 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। इसके बाद दौड़ वगैरह भी लगवाई जाती है, तो वो भी आप जान लीजिए। लड़कों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसके साथ ही इसमें बॉल थ्रो भी होता है, जिसमें लड़कों को 50 मीटर और लड़कियों को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में लड़कों को 13 फीट और लड़कियों को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। चीनिंग अप में ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 5 लगाने होते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहले से ही जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस परीक्षा को, इन टेस्टों को पास कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें एक लिखित परीक्षा भी होती है, और आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए लिखित परीक्षा भी आसान नहीं होती। इसमें जनरल हिंदी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी विषयों से लगभग 300 नंबर के 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, इसके लिए भी आप जमकर तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों, पीएसआई से संबंधित अगर आपका अब भी कोई सवाल है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।